हेलो एवरीवन। आज फिर से कुछ इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें से कि पहला क्वेश्चन है एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र विज्ञान है। हम जानते हैं एडम स्मिथ कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इन्होंने अर्थशास्त्र को, इकोनॉमिक्स को क्या माना है, धन का विज्ञान। उसके बाद है इन्होंने जो स्वतंत्र व्यापार बोला था, तो उसका जो केंद्र बिंदु क्या रहा था, डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन। नेक्स्ट है एडम स्मिथ ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों को समझने के लिए किस प्रकार की लागत का प्रयोग किया है। तो इन्होंने निरपेक्ष लागत अंतर का प्रयोग किया है, एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी। ये आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेल्थ ऑफ नेशन के रचयिता थे एडम स्मिथ। नेक्स्ट है एडम स्मिथ के मौलिक विचार निम्नलिखित में से कौन से हैं, सहजवाद या आशावाद। तो ये दोनों ही हैं। नेक्स्ट है एडम स्मिथ समर्थक थे। एडम स्मिथ किस चीज़ के समर्थक थे, तो क्या कहते थे ये, आर्थिक क्रियाओं में सरकारी हस्तक्षेप नीति के। उसके बाद है एडम स्मिथ के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए, ये तो सत्य है कि वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में आई थी। एडम स्मिथ ने प्रकृतिवाद और आशावाद के बीच संबंध स्थापित किया था। राज्य को आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण करना चाहिए, ये इसके खिलाफ थे। और एडम स्मिथ ने करारोपण के 4 सिद्धांत दिए थे, ये भी सही है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निरपेक्ष लाभ के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक अर्थशास्त्र और करारोपण के सिद्धांत, जो ये हमारी बुक है, किसकी रचना है ये डेविड रिकार्डो की है। रिकार्डो ने लगान के संबंध में कौन से कथन कहे हैं। सबसे पहला तो ये है कि लगान भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के बदले में दिया जाता है, तो ये सही है। और लगान इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि भूमि कंजूस है, इसका मतलब ये है कि भूमि की मात्रा कम है, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट है रिकार्डो के अनुसार उपज की कीमत बढ़ने से भूमि की कीमत या लगान क्या हो जाता है, तो ये हमारा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकार्डो के विचार के बारे में कौन सा कथन सत्य है। कीमत कारण है और लगान उसका एक परिणाम है। लगान कारण है और कीमत उसका एक परिणाम है। कीमत और लगान में कोई संबंध नहीं। सभी प्रकार की भूमियों पर एक समान लगान प्राप्त होता है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है लगान की सबसे पहले एक स्पष्ट और संतोषजनक व्याख्या किसने की है, ये हमारा ऑप्शन सी सही है, रिकार्डो। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत सिद्धांत, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी, किसने दी है, डेविड रिकार्डो ने। ये आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। जनसंख्या विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये माल्थस है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ये निबंध किसने लिखा था, तो ये हमारा लिखा था टी.आर. माल्थस ने। उसके बाद है जनसंख्या नियंत्रण के किन उपायों का माल्थस समर्थन नहीं करते थे। वो आत्म संयम भी कहते थे, ब्रह्मचार्य भी कहते थे, विलंबित विवाह भी कहते थे, लेकिन गर्भ निरोधी विधियों के प्रयोग के बारे में वो कुछ नहीं कहते थे। नेक्स्ट है माल्थस के अनुसार कृषि में क्या लागू होता है, तो माल्थस के अनुसार कृषि में लागू होता है उत्पत्ति ह्रास नियम। जैसे कि उन्होंने बताया था जो कृषि है उसमें लगातार अगर आप लगाएंगे, वृद्धि करेंगे, तो भी समान उत्पत्ति नहीं होती है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, गुणोत्तर श्रेणी में। माल्थस के अनुसार अति उत्पादन यानी कि ग्लट का कारण क्या है, तो जो हमारी कुल प्रभावपूर्ण मांग है, इफेक्टिव डिमांड है, वो कम होती है जितना हमारा प्रोडक्शन होता है, इसीलिए अति उत्पादन की, ग्लट की समस्या होती है। फेमस बुक दास कैपिटल के लेखक कौन थे, तो ये कार्ल मार्क्स थे। कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल का प्रथम खंड कब प्रकाशित हुआ, 1867 में। सामाजिक परिवर्तन आर्थिक संघर्षों का परिणाम है, ये विचार किसने दिया, ये कार्ल मार्क्स ने दिया। कार्ल मार्क्स के अनुसार लाभ किस पर निर्भर करता है, शोषण की दर पर, पूंजी की संरचना पर, दोनों पर। मार्क्स ने इतिहास का भौतिकवादी विश्लेषण दिया। मार्क्स के मॉडल में शोषण की दर को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, शोषण की दर बराबर S/V। मार्क्स की धारणा थी कि पूंजीवाद में औद्योगिक श्रमिकों की रिजर्व आर्मी बन जाती है, क्योंकि लगातार स्थिर पूंजी बढ़ने से श्रमिकों के स्थान पर पूंजी को प्रतिस्थापित किया जाता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।